हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जुबैद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमपीएल मार्केट्स लाइक दुबई और कैसे में जहाँ पे टूल्स यूज़ नहीं होते और वहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें हम मैनुअली करते हुए हम लोग जो है कि हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जो प्रोडक्ट हंटिंग है ये टोटली रिलाई कर रही होती है कीवर्ड्स आइडियाज के ऊपर कि आप जितने कीवर्ड्स आइडिया लेकर आएंगे आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग की जो चांसेस है वो उतने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। मतलब आपको एक राइट प्रोडक्ट मिलने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग कीवर्ड आइडियाज पे कर रही होती है। तो हम तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और मैनुअली करते हैं तो किन मेथड से मैनुअली प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट को किस तरह फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत क्राइटेरिया जो है ना वो क्लेरिफाई करवा दूं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जो रेटिंग है ना सबकी, मतलब जितने भी सेलर्स हैं उनकी जब रेटिंग है ना वो 4.5 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, पहला जो क्राइटेरिया वो है कि रेटिंग 4.5 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद जो अमेजोन एज अ सेलर या कोई भी ब्रांड एज अ सेलर वो टॉप 10 में 3 से ज्यादा ना रिपीट हो रहा हो। कोई भी ब्रांड है वो भी टॉप 10 में 3 से ज्यादा रिपीट ना हो रहा हो। और टॉप 20 में जो एवरेज जो सेल है ना वो 5 से 10 यूनिट्स ऊपर ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं 5 से 10 क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एमपीएल मार्केट्स हैं, सुबह दुबई और सऊदीया बहुत छोटी मार्केट है, तो इनमें 5, 10, 10, 15 की एवरेज होती है। बहुत ऐसी आपको रेयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनकी हर रोज की सेल 30, 40, 50 होगी। सही है, तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी रेटिंग 4.5 से ऊपर होनी चाहिए एवरेज सब सेलर्स की। दूसरा ये है कि अमेजोन एज अ ब्रांड 3 टाइम्स से ज्यादा ना सेल कर रहा हो। फिर उसके बाद जो है वो कोई भी ब्रांड है वो भी 3 टाइम्स से ज्यादा ना सेल कर रहा हो। फिर उसके बाद टॉप 20 में जो सेलर्स बैठे हैं उन सबकी सेल 5 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि जो रिव्यूज हैं वो टॉप 10 या टॉप 20 में सेलर्स के जो है वो रिव्यूज होने चाहिए। तो अच्छा, हम लोग जो बड़ी सैचुरेटेड मार्केट जिस तरह यूएसए, इंग्लैंड, उन मार्केट्स में तो हम लोग ये देखते थे ना कि रिव्यूज जितने कम होंगे हमें हमारा वहाँ पे रैंक होना उतना ज़्यादा आसान होगा। इन छोटी मार्केट्स दुबई और सऊदी में ऐसा नहीं है। इन मार्केट्स में ये होता है कि आप लोग बस ये देखते हो कि रिव्यूज हैं या नहीं है। रिव्यूज जितने हाई होंगे इसका मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी है, इसलिए रिव्यूज हैं, तो सेल हो रही तो रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो इन मार्केट्स में रैंक होना इतनी मुश्किल बात नहीं है। सारा काम होता है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी जिसमें सेल आ रही हो। सही है, तो ये हो गया क्राइटेरिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किन ऐसे मेथड्स को यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम लोग अगर आप चाहें तो बेस्ट सेलर्स को जाके देख सकते हैं। मैं बेस्ट सेलर्स को सिलेक्ट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। हम यहाँ से कोई कैटेगरी चूज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अमेजोन पर ना दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है गेटेड कैटेगरी, एक होती है अनगेट कैटेगरी। गेटेड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें उस प्रोडक्ट को, उस कैटेगरी में प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अमेजोन का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है ना, जब तक आप अमेजोन से अप्रूवल नहीं लेंगे अमेजोन आपको वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देगा। आप अगर आप कर भी दोगे तो अमेजोन आपको ईमेल कर देगा कि मुझे इस प्रोडक्ट की आप कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट्स आप मुझे सबमिट करें। अगर नहीं करेंगे तो मैं आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज जो है वो रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरीज जिसमें प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हमें अप्रूवल चाहिए हो वो होती हैं गेटेड कैटेगरीज। और अनगेटेड कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता। आप बस लिस्ट करते हो, बस ठीक है, आप सेलिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैंशन करूंगा कौन सी कैटेगरीज गेटेड है। लाइक अप्लायंस एक गेटेड कैटेगरी, ऑटोमोटिव एक गेटेड कैटेगरी है, बेबी भी गेटेड है, ब्यूटी भी गेटेड है। इसके अलावा कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गिफ्ट कार्ड्स, उसके अलावा ग्रोसरी, आई थिंक हेल्थ भी है, इसके अलावा मोबाइल फोन्स और बस टॉयज वगैरह। तो ये जो कैटेगरीज मैंने मेंशन किया है ये गेटेड कैटेगरीज हैं। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं वो है अनगेटेड कैटेगरीज। तो हम लोग हमेशा अनगेटेड कैटेगरीज में ही जाते हैं। हम ये नहीं जाते कि हम लोग बस वो अप्रूवल के लिए भागते फिरे। ठीक है, तो मैं होम एंड किचन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा अब होम डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट सेल हो रही होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे शो हो रहा है 20 पीसेस हैवी ड्यूटी वॉल हुक्स। ठीक है, अब वॉल हुक एक प्रोडक्ट है, हमें लग रहा है कि ये अच्छी बिक रही होगी। हम क्या करेंगे, हम लोग एक अलग
इसका ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वॉल हुक्स। ठीक है, ये वॉल हुक्स आ गया। अब आपके पास ये देखिए प्रोडक्ट शो हो रही है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अब आपने इस प्रोडक्ट को क्राइटेरिया के साथ आप लोगों ने मैचअप करना है। वो किस तरह, स्पॉन्सर को छोड़ें, आप एवरेज आपने रेटिंग चेक कर लेनी है। 4.5 से ऊपर है, 4.5, 4.5, 4.5, ये 4 है, ये 4 है, 4.5, 4.5, उसके बाद ये 4 है, ये 4 है, 4.5, 4.5, ये भी कम। अच्छा, इसमें ना मतलब कुछ ऐसी, यहाँ पे ना ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें ना डिजाइन के लिहाज से जो है ना वो रेटिंग डिपेंड कर रही है। अगर आप देखें तो जो इस तरह की हुक्स है ना, जो ये जो इस तरह की हुक्स हैं, जो वो चिपकने वाली नहीं होती, ये इस तरह होगी, इनकी रेटिंग बुरी है, अदरवाइज बाकियों की रेटिंग अच्छी है। ठीक है, तो आपने रेटिंग देख लेनी है। ठीक है, कि रेटिंग 4.5 से अबव है या नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टॉप 10 में सबको अलग अलग आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, आप अलग अलग ओपन करते जाओगे, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है सोल्ड बाय। ठीक है ना, सोल्ड बाय अमेजोन डॉट ए ई। ठीक है, हम ये अमेजोन खुद सेल कर रहा है। चलें, एक बार आ गया कोई मसला नहीं है। दो बार आ गया है अमेजोन यूएस। ठीक है, अब ये भी अमेजोन आ गया। थर्ड वन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये कोई और ब्रांड है। ठीक है, तो आपने इस तरह टॉप 10 में आपने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट में कोई ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई अमेजोन खुद एज अ ब्रांड तो नहीं आ रहा। सही है, ये चीजें आपने देख ली। इनको देखने के बाद फिर आपने रिव्यूज चेक कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टूल्स है नहीं, हम लोग फिर रिव्यूज की बेस पे चेक करेंगे। रिव्यूज आप देखते रहना कि ये रिव्यूज हैं इसके। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिनके रिव्यूज होंगे नहीं, बहुत सा, मतलब सब सेलर्स के रिव्यूज होंगे नहीं, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के अंदर जान ही नहीं है, उस प्रोडक्ट में सेल ही नहीं है। सही है ना, क्योंकि सेल होगी तो रिव्यूज आएंगे ना, तो वो उस प्रोडक्ट में तो सेल है ही नहीं ना, तो इसलिए रिव्यूज ही नहीं है। तो अब सबकी ना हम लोग सेल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सेल कैलकुलेट करने के ना दो डिफरेंट मेथड है। एक मेथड ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें हम लोग सब जो टॉप 10 के एसेंस होंगे ना उनको लिख देंगे, और उनकी हर रोज की डेली सेल को ट्रैकिंग करेंगे। एक तो मेथड ये है। एक दूसरा मेथड होता है रिव्यूज की बेस पे। तो हम पहले हम मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने टॉप 20 की जो लिस्टिंग उनको आपने ओपन कर लेना है। आपने ओपन करने के बाद उनको ऐड टू कार्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे क्वांटिटी, सॉरी, हम ना यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना वो हम लोग लिखते हैं। अच्छा, इसने ना मैक्सिमम 10 लिखी हुई है, तो इसकी जो ट्रैकिंग शीट है वो हम लोग मतलब नहीं बना सकते मैनुअली। जिसकी होगी ना, ये इसने 2 लगा रखी कि मैक्सिमम 2 बंदे मुझसे परचेज कर सकते हैं, इसने लगा रखी है 20 की। ठीक है, यहाँ पे ना एक मेथड होता है जिसे हम 999 मेथड कहते हैं, तो उसमें ये मेथड आता है। खैर मैं इसको देखता हूँ। ऐड टू लिस्ट पे आप आए, नहीं, आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ना एक का आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे गो टू बास्केट में गए। हाँ, यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे आने के बाद 10+ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप 999 लिख देंगे। 999 लिख के आप अपडेट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेलर जो टॉप पे बैठा हुआ था, ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसके पास कितने यूनिट्स हैं, 2 हैं। अब आपने देख लेना कि आज 24 तारीख है, तो इसके दो इसके पास यूनिट्स पड़े हुए हैं। कल इसके पास कितने, अगर इसके पास सेल हुई होगी तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अगर सेल नहीं हुई तो उसका हमें पता चल जाएगा कि इसके डेली ऑर्डर्स कितने हैं, 0 हैं, 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 है। तो हमें इस तरह पता चल जाएगा। आपने सेम इस तरह आना है। ऐड टू कार्ट आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड, नो नो, आप बल्कि बास्केट में जाएंगे। आप बास्केट में जाएंगे, जैसे बास्केट में जाएंगे यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है। आपने क्वांटिटी को 10+ लिख के 99 लिख देना है। ठीक है, जैसे लिखोगे तो ये बता देगा। अच्छा, इसने अब लिमिट लगा रखी है, इस सेलर ने लिमिट लगा रखी है कि आप के कस्टमर 10 से ज्यादा पीस मुझसे नहीं खरीद सकता, तो हम इसकी डेली सेल की ट्रैकिंग नहीं कर सकते। खैर कोई मसला नहीं है, हम लोग किसी और को कर लेंगे। तो इस तरह ये 999 का मेथड लगा कर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हर रोज की डेली आप शीट में लिखते जाएंगे कि इस एसन के हर रोज इतने ऑर्डर आए, आज के दिन इतने ऑर्डर आए, आज के दिन इतने ऑर्डर आए। तो आप वो एक 7 दिन का 10 दिन का एक डाटा बना लोगे।
फिर वहां से आप एक एवरेज सेल निकालोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी नीश के अंदर टॉप 10 के सेलर जो हैं वो डेली कितनी सेल जनरेट कर रहे हैं। तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है इसमें हर रोज हर बंदा 10 से 15 ऑर्डर जनरेट कर रहा है, तो मैं भी इतने कर लूंगा। आप फिर अच्छी सोर्सिंग के साथ अच्छी प्रोडक्ट प्राइस के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करें, आप भी रैंक हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया मेथड सेल को कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड ये है कि जो रिव्यूज होते हैं ना प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं, आपने वो रिव्यू, अच्छा ये जो मेथड मैं बताने लगा हूँ ये सर समझने के मेथड है। ठीक है, जो रिव्यूज है ना, रिव्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 200 से। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ क्योंकि आज 200 से हम लोग इसलिए इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि अमेजोन पर जो रिव्यू रेशियो है वो बहुत ज्यादा बहुत कम है। मतलब हर 100 ऑर्डर के बाद कुछ 3-4 हमारे पास ना ऑर्डर्स आते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। 577 हमारे रिव्यूज हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो ये बन गए 1,15,400। ठीक है, 1,15,400। अब हम देख लेंगे इसको प्रोडक्ट को लॉन्च हुए कितना अरसा हो गया है। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो यहाँ पे इसका शो हो रहा है, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है 2019 को, 10 सितंबर 2019 को, मतलब दिसंबर 2020 पूरा, 21 पूरा, ये हो गए 20 के 12 महीने, 21 के 12 महीने, 24 महीने हो गए, और 19 का दिसंबर 1 महीना हो गया, 25 महीने हो गए, और अब ये छठा महीना भी हो गया। 25 और 6 कितने हो गए, 31 महीने। ठीक है, 31 महीनों के अंदर इस जो एसिन है, इसने सेल जनरेट की है 1,15,340 की। ठीक है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लूँ। ठीक है, 577 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये होगी 1,15,400 इसने यूनिट सेल कर लिए आज तक। अब आज तक इसके कितने महीने बनते हैं, 31 पे डिवाइड करेंगे तो ये बता देगा कि ये बंदा, ये जो एसिन है, एक मंथ के अंदर 3,722 यूनिट सेल करता है एक महीने में। अगर हम इसको मजीद 30 पे डिवाइड करें तो ये बता देगा कि इस एसिन, ये जो एसिन है, इसके डेली के जो ऑर्डर्स हैं वो 124 ऑर्डर एक डेली के सेल कर रहे हैं। सही है, तो इस तरह आप इसकी हर रोज डेली आप जो है वो इसकी डेली सेल आप इस तरह चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह चेक करने के बाद आप यहीं से फाइनलाइज कर सकते हो कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए नहीं लॉन्च करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पूरा एक मेथड डिस्कस कर लिया कि क्राइटेरिया क्या चीज़ है, और उसका प्रोडक्ट को किन मेथड से एंड करते हैं, फिर उनको हम एवेलुएट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो दुबई और कैसे मार्केट में इस तरह ही प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जिस तरह हमने बेसल्स में आकर सब कैटेगरीज को देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग न्यू रिलीज में जाकर देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट एज अ न्यू रिलीज में बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, आप उनको पकड़ के आप उनकी सेल देख सकते हो, उनकी डेली आप सेल को ट्रैक आउट कर सकते हो, करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट वाइबल है और उसको आप किस तरह लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड था कि अमेजोन दुबई और कैसे मार्केट में हंटिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं, जिस तरह ई ग्रोड एक टूल है जो इन मार्केट्स में यूज होते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट इनसे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। तो इन मार्केट्स में हमेशा हंटिंग आप लोग जब तक हीलियम, सुना तो है कि हीलियम 10 अभी रिलीज हो चुका है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं आया, तो जब तक टूल नहीं आते आप तब तक आप मैनुअल हंटिंग इसी तरह ही रहें, ताकि आपकी लॉन्चेस जो है वो मल्टीपल लॉन्चेस आपके सक्सेसफुल रहें। ये ना हो कि आप 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट चल रही हो, तो ये उसका फायदा ही नहीं है। तो ठीक है, तो ये मेथड है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।